ये देखिए, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। अब देखिए, आज तक जो हम लोग पढ़े थे धातु वाला चैप्टर खत्म हो गया था। अभी सब कुछ केमिस्ट्री पढ़ते रह जाएंगे तो फिर ये सब छूट जाएगा। आज की क्लास जो आपकी है, आज इंपॉर्टेंट क्लास है पाचन तंत्र की। देखिए, जीव विज्ञान चालू कर दिए हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, जितना हो सकता है उतना जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे चीजों को। आज चलेगा आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मतलब आपका क्या होता है, आपको बताए थे शुरू में ही, जब हम बता रहे थे, पहले दिन ही समझा रहे थे, तो उस दिन हम बताए थे उसके बारे में। पाठ का क्या नाम था पहले शुरू में? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आपको बताया था ना, पाचन, फिर श्वसन, उसके बाद परिसंचरण और उत्सर्जन। इस इतने के बारे में बताए थे हम, पाचन, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। उसमें से आज पाचन चालू कर दे रहे हैं, फिर कल श्वसन, फिर परसों परिसंचरण, फिर उत्सर्जन। 4 दिन में ये चारों खत्म कर दिया जाएगा। चलिए देखिए अब फटाफट, पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र की एक ही डिफिनेशन बताएंगे। जो आप खाना खाए हैं वो अगर पच गया तो उसे क्या करते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की परिभाषा किसको याद है? एक लोग बताएंगे, चलो तुम बताओ पाचन तंत्र की परिभाषा। पाचन तंत्र की एक परिभाषा लिखवा देते हैं, अगर नहीं लिखवाएं तो आप ऐसे लिखेंगे, पाचन में प्रयुक्त होने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। आप घर के लिए कुछ मत छोड़िए, सब कुछ यहीं याद कर दीजिए। अगर घर के लिए छोड़ेंगे तो घर के लिए बहुत सारा सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ लगाना है, बहुत काम है। देखिए, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। अब उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, थोड़ा ये तो देखा जाए। खाना आप कहाँ से खाते हैं? मुंह से कि नाक से? मुंह से। सबसे पहला भाग क्या है? मुख। क्या है? मुख। पाचन क्रिया में मुख का भाग आया। फिर उसके बाद ये एक पाइप गई है ऐसे, यहाँ ये एक पाइप है, इसी को क्या कहते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली। उसके बाद ये जो गोला सा बनाए हैं, ये आपका है पेट। क्या है? पेट। इतना ऊपर मत सोचिएगा, इधर का बीच का भाग नहीं बनाया गया है, सीधा नीचे के भाग को बनाया गया है। ये आपका पेट है। पेट को साइंस में कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं? और ये जो बना हुआ है इस टाइप का, इसे कहते हैं यकृत। क्या है? यकृत। उसका ये जो केचुआ टाइप को बना है, ये क्या है? ये जो बीच में बना है छोटा छोटा, इसे कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत। और ये जो मोटा सा बना है, मोटा सा गया इधर से घूम करके इधर से आकर यहाँ है, इसको क्या कहते हैं? बड़ी आंत। खत्म हो गया पाचन तंत्र। समझ में आ गया? कहाँ से खाना चालू हुआ? मुख से। मुख के बाद जिस पाइप में से होके गया उसे क्या कहेंगे? ग्रास नली। पाइप है उसे नली कहेंगे ना, ये क्या हो गया? ग्रास नली। उसके बाद भोजन कहाँ गया? अमाशय में। अमाशय के बाद कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद कहाँ गया? बड़ी आंत में। पहले छोटी आंत में आया, फिर बड़ी आंत में, फिर भोजन पच गया आपके पेट में। इसी को आपको लिखना है, जो आपने यहाँ पे लिखा यही आपको लिखना है। पाचन तंत्र के अंदर कहाँ कहाँ से भोजन जाता है, कहाँ कैसे जाता है। आपका जो हेडिंग बनेगा, पहला हेडिंग आपका क्या बन जाएगा? यहाँ आप लिखिएगा ऐसे, पाचन तंत्र के अंग। पहला अंग क्या हो जाएगा आपका? मुख। मुख में भी कई भाग? मुख के अंदर 2 भाग। कौन कौन से? जीभ और दांत।
हाँ, दांत और जीभ। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आएंगे, फिर क्या बनेगा आपका? ग्रास नली। बोलिए, मुख के बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, उसके बाद छोटी आंत। यकृत से आपका बाइजूस यानी अम्बोर निकलता है, पित्तरस। बस इसका यही काम है, पित्तरस निकलता है और कुछ नहीं काम है। अमाशय, उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत। इतना ही समझ लीजिए, आपका पाचन तंत्र इतना सही है। पहले नंबर पे मुख, दूसरे नंबर पे ग्रास नली, तीसरे नंबर पे अमाशय, चौथे नंबर पे छोटी आंत और पांचवें नंबर पे बड़ी आंत। फिर से सोचिए, पहले नंबर पे मुख, दूसरे पे ग्रास नली, तीसरे पे अमाशय, चौथे पे छोटी आंत, पांचवें पे बड़ी आंत। आप अपना चित्र अपने किताब से देख के बना लीजिएगा। हम ऐसे एक टेम्परेरी चित्र बना दिए हैं आपको समझाने के लिए। आपको नहीं बनाने आता तब ऐसे ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले भोजन कहाँ गया? मुख, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद उसके बाद समझ में आ गया? आंख मूंद करके एक बार और बोल लीजिए। पहले नंबर पे क्या आएगा? मुख, दूसरे पे ग्रास नली, तीसरे पे चौथे पे पांचवें पे याद हो गया? अगर नहीं याद हुआ है तो फिर तब घर पे याद करेंगे तो फिर और नहीं याद होगा। अभी फिर से एक बार और देख लीजिए, मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब हेडिंग आप डालेंगे मुख। क्या हेडिंग डालेंगे? मुख। चलिए देखिए, आप हेडिंग डालेंगे मुख। सबसे पहले मुख हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे मुख। मुख में क्या है? दो भाग, आप उसमें लिखेंगे। चलिए, हाँ लिखिए इसमें मुख के अंदर, यह पाचन का प्रथम भाग होता है या फिर पहला भाग होता है। मुख के अंदर लिखेंगे, यह पाचन का प्रथम भाग होता है या पहला भाग होता है, प्रथम भाग होता है। सबसे पहले कहाँ जाता है भोजन? मुख में। आप इसके मुख में एक लाइन और लिख सकते हैं अपने से, इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप याद कर लीजिए, जो आपका थूक होता है वो क्या है? लार ग्रंथियां। थूक में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आप इसमें दो लाइन लिख ही सकते हैं, यह पाचन का प्रथम भाग है, इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब लिखेंगे मुख के दो भाग होते हैं। मुख के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? दांत और जीभ। तो आप हेडिंग डालेंगे अब दांत। बड़ा इंपॉर्टेंट है दांत, समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर है तो दांत है। आपका अलग से क्वेश्चन आता है दंत विन्यास, यानी दांत के बारे में बताइए सब कुछ। चलिए देखिए, देख लीजिए, बाद में लिखिएगा, मिटा नहीं रहे हैं। दांत के बारे में पढ़ा देते हैं। दांत में क्या होता है? आपके टोटल कितने दांत होते हैं? कितने? 32 होते हैं। दांत का अच्छा चित्र बना देते हैं। पहले इधर देखिए, एक ऐसे, एक ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करके ऐसे। ऊपर में कितने हैं? 16, नीचे 16। आप लिखेंगे ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं, और निचली जबड़े में कितने होते हैं? निचली जबड़े में भी 16 दांत होते हैं। लिख लेंगे ये दांत में, दो लाइन तो आराम से लिख लेंगे दांत में कि ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं और निचली जबड़े में, याद हो गया? कितने दांत होते हैं टोटल? 32। ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं? 16, और निचली जबड़े में 16। अब देखिए दांत को ऐसे बांट दिए 8 8 करके।
8 इधर, 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर, 4 भाग में डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत? अब दांत के बारे में, दांत के प्रकार, हेडिंग क्या डालेंगे? दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है आपका कृंतक, यहाँ लिखते हैं, इसी में सब कुछ बता देंगे इतनी भर में। पहला क्या होता है? कृंतक। दूसरा रदनक। फिर तीसरा अग्रचौड़क, और लास्ट चौथा चौवर्णक। वेरी गुड। ध्यान से देखिए, आपके पहला नंबर दांत होता है कृंतक, दूसरा नंबर होता है रदनक, तीसरा नंबर होता है अग्रचौड़क और चौथा नंबर होता है चौवर्णक। अब ध्यान से समझेंगे तो आपके चारों दांत याद हो जाएगा। आपके पास ये चारों दांत है, आप देख भी सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे, जो ये यहाँ पर 2 दांत दिखता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जो शुरुआत के 2 दांत होते हैं ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, उसे क्या कहते हैं? कृंतक। कृंतक की संख्या कितनी होती है? 2, 4 होती है ना, अच्छा 2 होती है, सॉरी। 8 आपको डिवाइड कर दिए हैं, 8 में से कितने दिखी? 2 होते हैं कृंतक। और ये जो एक होता है बड़ा सा, ये क्या होता है? ऐसे इसी टाइप का होता है, ऐसे बड़ा सा निकला रहता है, ऐसे ऐसे इतना बड़ा निकला रहता है, जो शेर वाला दांत, इसे क्या कहते हैं? रदनक। ये कितना है? 1। देखिए केवल 8 में देखेंगे तो 2 ये हो गया, 1 ये वाला हो गया। फिर उसके बाद आपका अग्रचौड़क कितना है? 2 है, 1 2 कौन से हैं? अग्रचौड़क कितने हैं? 2। और लास्ट में जो आपका चौवर्णक है वो कितना है? 1 2 3 आपका चौवर्णक। अब गिनिए 8 में, 3 2 5 1 6 और 2 8 दांत हो गए। अब 8 इधर है, 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर, कितने हो गए? 32 हो गए। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 12 8 4 8, टोटल कितने हो गए? 32। बोलिए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम? नो सर। आप इनके कार्य लिख सकते हैं, दांत के कार्य। कृंतक का क्या कार्य होता है? काटना। हाँ, तोड़ना या फिर काटना। सही है, तोड़ना या फिर काटना। ये जो कुत्ता लोग होता है ना, ये रदनक का क्या कार्य होता है? चीरना या फिर फाड़ना। ये वाला दांत शेर वाला दांत है, जो जैसे यहाँ वाला दांत नहीं होता एकदम इधर, उससे ऐसे करके फाड़ते हैं, वो वाला दांत क्या है? ये रदनक। अग्रचौड़क वाले क्या कार्य है? चबाना। हाँ, अग्रचौड़क वाले से चबाते हैं, इसी आगे लिख दे रहे हैं, इसके कार्य भी लिख दे रहे हैं। कृंतक का क्या कार्य है? कृंतक का क्या कार्य है? काटना या तोड़ना, ठीक है। रदनक का क्या कार्य है? चीरना या फाड़ना। इसका चबाना। और लास्ट वाले का क्या है? पीसना। एकदम लास्ट में जो दांत होता है वो एकदम पीस के एकदम चटनी बना देता है खाना को, तभी तो आराम से इतना पतला सा है ये आपका ग्रास नदी, उसमें से होकर चला जाता है। ये समझ में आ गया। अब आपका जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दांत सूत्र। दांत सूत्र ये आपको परीक्षा में आता है। दांत सूत्र बहुत बड़ा कोई चीज याद करने वाला नहीं है। देखो ये लिखा है 2 1 2 3, ऊपर लिख दो 2 1 2 3 और नीचे भी लिख दो 2 1 2, यही तो आएगा। देखो 2 1 2 3 2 1 2 3, यही तो ऊपर भी है, यही नीचे भी है, यही आपका क्या हो गया? दंत सूत्र। किसमें? वयस्क में। वयस्क में। दंत सूत्र बच्चे का भी जान लीजिए, बच्चों में कितना होता है? बच्चों में होते हैं टोटल 20 दांत, इसमें कितने होते हैं? टोटल 32 दांत। 20 दांत होते हैं, कौन नहीं होते हैं? शुरुआत के ये जो 2 दांत हैं आपके वो होते हैं नहीं, ये दोनों होते हैं। इसमें आपके ये वाला दोनों होते हैं, 2 दांत ये होते हैं। रदनक नहीं होते हैं, रदनक नहीं होते हैं, बच्चों में रदनक नहीं होते हैं। अग्रचौड़क कितने होते हैं? अग्रचौड़क एक होता है कि एक होता है, और चौड़क कितना होता है? 2।
ठीक है। कितने कितने होते हैं? कृंतक जो होता है वो बच्चों में 2 होता है, रदनक होता ही नहीं है। अग्र चौड़क कितने होते हैं? 1 होते हैं। और चौड़क कितना होता है? 2। अभी इनका लिखेंगे, क्या लिखा देंगे बच्चों का? 2 0 1 2 अपान में 2 0 1 2। अब हाँ 2012, वेरी गुड। ये हो गया आपका पूरा दांत खत्म। एक बार फिर से देख लीजिए, दांत को फिनिश कर देते हैं इसी पे। दांत में क्या हो जाएगा? दांत के कितने कितने होते हैं टोटल दांत? 32। बच्चों में कितने होते हैं? 20। ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं? 16। निचली जबड़े में 16। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चवर्णक। कृंतक कितने होते हैं? 2। अगर इसको डिवाइड कर दिया ऐसे तो 2 और रदनक 1, अग्रचौड़क 2, चवर्णक 3। सभी दांत 4 4 चारों तरफ है तो 4 से गुणा कर दिया गया। 4 से गुणा किया 8 4 8 12, टोटल कितने हो गए? 32। कृंतक का कार्य क्या होता है? काटना या तोड़ना। रदनक का कार्य क्या होता है? चीरना या फाड़ना। अग्रचौड़क का कार्य क्या होता है? चबाना। चवर्णक का कार्य क्या होता है? पीसना। ये हो गया आपका दांत सूत्र 21 23 बटा 21 23। बच्चों में दांत सूत्र क्या हो जाएगा? 2012 बटा 2012। आप इसको फटाक से लिख लीजिए। सभी लोग लिखेंगे कैसे? ऐसे ही आप बना के लिख लीजिए पूरा। कोई खास आपको बहुत बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कृंतक में आप लिख लीजिएगा कृंतक के कार्य, जैसे दांत के कार्य लिख करके कृंतक लिखिए। कृंतक लिख लीजिएगा, इसका कार्य काटना या फिर तोड़ना होता है। रदनक का कार्य क्या होता है? अब इसके आगे रदनक के आगे लिख लेंगे, इसका कार्य चीरना या फाड़ना होता है। अगर चौड़ा हेडिंग डालेंगे उसके आगे लिख लेंगे, इसका कार्य क्या होता है? चबाना होता है। आप ऐसे एक एक हेडिंग डालिए, ऐसे कृंतक हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए यह 2 प्रकार के, यह 2 दांत होते हैं तथा दोनों जबड़े का मिला करके टोटल कितने दांत होते हैं? 8। इसका कार्य काटना या तोड़ना होता है। फिर हेडिंग डालिए रदनक। रदनक लिखिए यह 1 दांत होता है, दोनों जबड़े में मिला करके टोटल 4 दांत होते हैं, इसका कार्य चीरना या फाड़ना होता है। फिर अगर चौड़ा हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए यह 2 दांत होते हैं, दोनों जबड़े में मिला करके कुल 8 दांत होते हैं, इसका मुख्य कार्य चबाना होता है। चवर्णक लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह 3 दांत होते हैं, दोनों जबड़े में मिला करके टोटल 12 दांत होते हैं, इसका मुख्य कार्य पीसना होता है। फिर हेडिंग डालिएगा दांत सूत्र, नीचे लिख दीजिएगा 21 23 और 21 23 ऊपर भी और नीचे भी 21 23, और नीचे बच्चों में कितने होते हैं ये, ठीक है। करिए करिए फटाक से। देखिए ये समझ में आ गया दांत के प्रकार। अब इसमें एक टॉपिक है जीभ। अब चलिए लिखिए जीभ के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए जीभ, हेडिंग डालिए जीभ। हाँ हम तो हिंट लिख रहे हैं, आप बना के लिख लीजिए। हेडिंग डालिए जीभ। हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए। जीभ कैसा होता है? एक पेशीय अंग है। क्या है जीभ? जीभ एक पेशीय अंग है। इसमें हड्डी पाई जाती है? 14 हड्डी। कितना पाया जाता है? 32 हड्डी पाई जाती है। 32 हड्डी पाई जाती है जीभ में? जीभ में कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। आप लिखिए इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। हड्डी पाई जाती है? नहीं। इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। जीभ कहाँ पे जाके जुड़ा होता है? यहाँ जो एक हड्डी दिख रही है, ये निकली हुई है कांटा जैसा, इसे कहते हैं हायोड हड्डी। जीभ किससे जुड़ी होती है? हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। तो आप लिखेंगे क्या? जीभ हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। जीभ की लंबाई कितनी होती है? कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 होती है 25 सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। 10 जीभ की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। इतना काफी है, इतना लिखना काफी है जीभ के बारे में। और आप अगर लिखना चाहते हैं तो एक चीज लिख सकते हैं कि जीभ के विभिन्न भाग पर अलग अलग स्वाद मिलता है। जीभ ऐसे बना लीजिए,
जीभ के यहाँ कुछ और स्वाद मिलता है, इधर कुछ और स्वाद मिलता है, इधर कुछ और स्वाद मिलता है, यहाँ पीछे में कोनो स्वाद ही नहीं होता। यहाँ पर कैसा मिलता है? कड़वा। यहाँ कैसा मिलता है? कड़वा। यहाँ कैसा मिलता है? मीठा और तीखा। इधर कैसा मिलता है? खट्टा खट्टा और नमकीन। खट्टा और नमकीन। ठीक है, आप बनाना चाहे बना सकते हैं। फिलहाल हम आपको कुछ समझाने के लिए, ठीक है, हम समझाने के लिए कुछ बताए हैं। जैसे आपका जीभ होता है, जीभ के बीच में कोई स्वाद नहीं होता। आप जीभ के बारे में कितना बड़ा लिख सकते हैं? कम से कम 8-10 लाइन लिख सकते हैं। क्या यह एक पेशीय अंग है, यह इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, यह हायोड हड्डी से जुड़ी होती है, इसकी कुल लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, फिर उसका इसके अलग अलग भाग पर अलग अलग स्वाद मिलता है। लिख सकते हैं कि सबसे आगे वाले भाग पर मीठा और तीखा स्वाद मिलता है, बगल बगल वाले भाग पर खट्टा स्वाद मिलता है, खट्टा और नमकीन स्वाद मिलता है, इसके सबसे लास्ट वाले भाग पर कड़वा स्वाद मिलता है, बीच में किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं मिलता है, अतः बीच में स्वादहीन होता है। इतना चीज कम है जीभ के बारे में, आपका बहुत बड़ा हो जाएगा पाचन तंत्र। चलिए फटाक से लिखिए जीभ के बारे में, बना के लिखिए सभी लोग फटाफट, देर नहीं करिए। यहीं पर सब लोग पढ़िए, यहीं पर इस टॉपिक को एकदम बेहतरीन तरीके से खत्म कर लीजिए। दोबारा अब नहीं पढ़ना इस टॉपिक को, बस परीक्षा जिस दिन होगा उसके एक दिन पहले दोहराना है बस। देखिए अगला टॉपिक क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट, दांत और जीभ खत्म हो गया। दांत और जीभ खत्म, मिटा देते हैं इसको पूरा, ये खत्म हो गया। अब क्या आएगा आपका? ग्रास नदी। हेडिंग डालेंगे दूसरा, ग्रास नदी। ग्रास नदी के बारे में क्या क्या हो सकता है बताइए? इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये पाचन का कौन सा भाग है? हाँ, कौन सा भाग है? दूसरा भाग। ऐसे पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे कि यह पाचन का दूसरा भाग होता है, इसमें पाचन नहीं होता, नहीं होता, इसमें पाचन नहीं होता। इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इतना सही है, इतना काम बड़े है। यस सर। यह भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है? देखो खाना यहाँ आएगा, यहाँ से ई नली लगी है, यहाँ से ये नली कहाँ पहुंचाएगा? अमाशय में। तो आप लिख देंगे यह भोजन को मुख से, कहाँ से? मुख से अमाशय तक पहुंचाता है, अमाशय तक पहुंचाता है। चलिए सभी लोग लिखिए बना के अपने अपने कॉपी में। यह पाचन का दूसरा भाग होता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है, इसकी कुल लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यह भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाता है। इतना लिख के खाली हो जाइए फटाक से। फिर अगली हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी? तीसरा अमाशय। चलिए फटाक से पहले इसको ग्रास नली आप लिखिए अपनी कॉपी में सब लोग। चलिए फटाक से लिखिए। देखिए ग्रास नली के बाद आपका क्या आएगा? अमाशय। अमाशय कहाँ है? यहाँ है। पहले मुख से भोजन गया ग्रास नली में, ग्रास नली से कहाँ गया? अमाशय में। अब अमाशय में क्या होता है? अमाशय क्या होता है? यह पाचन का कौन सा भाग होता है? तीसरा भाग। खाना यहाँ से आ गया, यहाँ भोजन पहुंच गया, यहाँ कितने घंटे रुकेगा? 3 से 4 घंटे। यह पाचन का तीसरा भाग होता है, इसमें भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। जब इसमें 3-4 घंटा भोजन नहीं रहेगा तो फिर पचेगा नहीं। आप कभी ऐसा देखे हैं कि खाना खाते ही तुरंत पचता नहीं है? खाना बहुत टाइम लगता है पचने में। जो शाम को खाए हैं वो सुबह पचता है। तो देखिए यह क्या होता है? आपका पाचन का तीसरा भाग होता है, इसमें भोजन कितने घंटे रुकता है? 4 घंटे। हाँ, और यह भोजन का फैक्ट्री होता है। क्या होता है? यह भोजन की फैक्ट्री होता है। यह भोजन की फैक्ट्री होती है। किसकी? भोजन की। यह भोजन की फैक्ट्री होती है, क्योंकि इसमें भोजन इतना देर तक रुका हुआ है तो फैक्ट्री ही तो है। यह भोजन की फैक्ट्री होती है। यह किस प्रकार की होती है पता है? इस टाइप की होती है, ऐसे
इस टाइप की बनी होती है आपकी अमाशय। तो ये कौन सा आकार है? इस टाइप का आपका अमाशय होता है। तो इसे क्या कहते हैं? अमाशय जे आकार की होती है। कैसी होती है? जे आकार। चारों पॉइंट समझ में आ गया? अमाशय में आप यही चारों पॉइंट लिखिए फटाक से। यह भोजन का तीसरा भाग होता है। फिर उसके बाद इसमें 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है। यह भोजन की फैक्ट्री होती है। यह जे आकार की होती है। और अगर पॉइंट आपको लिखने हैं बता दे रहे हैं। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है पेट में? HCl। एक दिन पढ़ाए थे। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट के अंदर या फिर अमाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। 5 पॉइंट हो गया। अगर 5 पॉइंट भी लिख देते हैं तो बहुत हो गया अमाशय के बारे में। लिखिए प्राक से सब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका अमाशय के बाद चौथे नंबर क्या आएगा? अमाशय है, उसके बाद छोटी आंत। पांचवें में क्या आएगा? बड़ी आंत। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। 6 मीटर मतलब लगभग 18 से 20 फीट। देखो इसमें ये ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे मुड़ा रहता है। इसी में ऐसे 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 पूरा मुड़ा रहेगा, एकदम भरा रहेगा। देखो अभी बढ़िया बन गया। 6 मीटर ऐसे ही रहता है, मुड़ा रहता है कहीं पे। तभी तो ढेर सारा समय लगता है भोजन पचने में, 3-4 घंटा। ये हो गया पूरा छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। और कुछ छोटी आंत के बारे में? हाँ, भोजन अमाशय से छोटी आंत में जाता है। और यह भोजन का पचने का कौन सा भाग है? चौथा भाग है। अच्छा, इतना बात समझ में आ गया। और छोटी आंत की चौड़ाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना लिख लीजिएगा। फिर हेडिंग डालिएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या लिखेंगे? छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। इसमें बड़ी आंत की लंबाई 1 मीटर होता है। इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होता है। इसमें पानी का पाचन होता है। और बड़ी आंत में लिख सकते हैं यह पाचन का अंतिम भाग होता है। ये हुआ आपका पूरा पाचन समाप्त। फिर से देख लीजिए। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को पाचन क्रिया में होना चाहिए था, कोई बताया भी नहीं। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। हाँ, पानी का होता है पाचन। कितने इसमें पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं? मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। मुख के 2 भाग कौन कौन से? दांत और जीभ। यह पाचन का प्रथम भाग होता है। इसमें लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं मुख में। इसमें 2 भाग दांत और जीभ। दांत के बारे में सब कुछ बता दिए। फिर जीभ के बारे में भी बता दिए। ग्रास नली में क्या होता है? ये पाचन का दूसरा भाग होता है। इसमें कोई भी पाचन नहीं होता। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यह मुख से अमाशय तक भोजन को पहुंचाता है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अगला नेक्स्ट अमाशय। अमाशय क्या होता है? यह भोजन का तीसरा भाग होता है। इसमें भोजन कितना घंटा रुकता है? 3 से 4 घंटा। किस आकार का होता है? जे आकार का। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसे क्या कहते हैं? भोजन की फैक्ट्री। इतना बात समझ में आ गया सबको? फिर छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। भोजन अमाशय के बाद कहाँ जाता है? इतना काफी है छोटी आंत में लिखने के लिए। बड़ी आंत में क्या होता है? इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यह भोजन का पाचन का अंतिम भाग होता है। समझ में आ गया पूरा? पूरा पाचन तंत्र आज ही समाप्त हो गया। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि यकृत से कौन सा रस निकलता है? आप लिख देंगे पित्त रस। बस एक बात याद रखिएगा, यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। आपसे बहुविकल्पिक भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। भोजन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ये बहुविकल्पी पूछ सकता है। आपसे दांत के बारे में पूछ सकता है थोड़ा बहुत बहुविकल्पी में। और उसके बाद आपका पाचन, जैसे एक बहुविकल्पी में 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा यह पाचन का भाग नहीं है।
या फिर क्वेश्चन लिख के दे सकता है कि इनमें से किसमें पाचन नहीं होता है। लिख देगा मुख, ग्रास नली, अमाशय और छोटी आंत। तो कौन सही रहेगा? ग्रास नली। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से पाचन का भाग नहीं है, दे देगा ऑप्शन मुख, अमाशय, छोटी आंत और हृदय। हृदय लगा देंगे आंसर। ये सभी चीजें समझ में आ गई यहाँ से। आपका सब कुछ लगभग पाचन तंत्र आपका समाप्त हो गया। कल की क्लास में आपका चलेगा श्वसन तंत्र। एक दिन भर में श्वसन तंत्र कल समाप्त कर दिया जाएगा। और थोड़ा स्पीड से पढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा घर से भी पढ़ के आइए, तो हमको पढ़ाने में आसानी होगी। ठीक है, आज की क्लास को इसी पे स्टॉप करते हैं, फिर देखते हैं। आप पहले होमवर्क लिखिए सब। तो होमवर्क आज सबके सामने होमवर्क देंगे। आज सभी लोग होमवर्क करेंगे सब। आज आपका होमवर्क होगा, दोपहर में चेक करेंगे ना? हाँ आज दोपहर में चेक करेंगे। सजीव और निर्जीव में अंतर, सजीव और निर्जीव में अंतर, सजीव और निर्जीव में अंतर। देखिए सजीव और निर्जीव में अंतर लिखवाए है ना? सजीव और निर्जीव में अंतर। धातु और अधातु में अंतर पीछे का लिखवाए थे, आज भी लिख लेना। धातु और अधातु में अंतर पूछेंगे भी, धातु और अधातु में अंतर। और दो ठो अभिक्रिया लिख लीजिए, एक विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, और एक रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स लिखवाए हैं, इसका भी लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए विस्थापन में दोनों। एक लिख लीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। विस्थापन और ऊष्माक्षेपी 3 क्वेश्चन हो गए साइंस में। भी करना है ना? नहीं, एक तो कर लो, हो गया। सर रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं करना? क्या अब फिजिक्स से दीजिए। अब फिजिक्स दे दें? सर रेडॉक्स अभिक्रिया दे देते हैं, हो जाएगा फिजिक्स भी। पसंद सर रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं? रेडॉक्स नहीं, विस्थापन हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया। अभी एक टॉपिक और याद कर लेते हैं, क्या देते हैं हम केमिस्ट्री से। आप ना घर से आप लिख के लाइएगा पाचन तंत्र फिर से। ठीक है पाचन तंत्र, और इसमें दांत स्पेशल बना संचित्र वर्णन, स्पेशली दांत भी आपको बताना है, दांत के बारे में बढ़िया से। और लास्ट क्वेश्चन आपका आज का हो जाएगा, आपका लास्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा खनिज और अयस्क में अंतर। कल पढ़ाया था ना? यस सर। इसको करके आइएगा। ये हो गया आपका साइंस का। हिंदी आप दोहराते रहिए, हिंदी में अभी कुछ नहीं दे रहे हैं होमवर्क। कल हिंदी हम दोहरा दिए थे। आपका सामाजिक विज्ञान में होमवर्क आपको शाम को मिलेगा। ठीक, आप सुनेंगे भी जितना पढ़ाए हैं सब करके आइएगा। हाँ कल टेस्ट लेने के विचार बना रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा है विचार, क्योंकि क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा, कॉपी भी चेक करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कबात है। आप पढ़ते रहिए, आपका छुपा हुआ टेस्ट होगा, बताया नहीं जाएगा किस दिन टेस्ट होगा। जितना पढ़ाया उसी में से आएगा, आपको क्वेश्चन भी नहीं बताया जाएगा। चलिए ठीक है, बस स्टॉप कर देते हैं इसी क्लास को।